चलिए, तो अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन आई। किसके पर्सपेक्टिव से? फिजिक्स के। देखो, ह्यूमन आई जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक्चुअली ह्यूमन आई क्या होता है? हमारे बॉडी में पाया जाता है। इसका मतलब उसको हम लोग बायोलॉजी में ही पढ़ सकते हैं। तुम लोग को टॉपिक में कुछ मिलेगा भी तो पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग आज फिजिक्स में जो ह्यूमन आई है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। इसमें ये देखो, इस तरह से कुछ आपकी आई दिखती है। क्यों ऐसी दिखाई देती है? इनमें से कौन सी आई तुम्हारी तुम्हारी है? आंखों का जो दोनों है, देखो ये दोनों आंख जो दिख रही है, ये दूसरी के दूसरे दूसरे की है। ये मत समझ लेना कि दोनों एक ही लोग दोनों आंखें हैं। तो ऐसी खूबसूरत आंखें आपको दिखाई देती है। अब इसको हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते चलेंगे, है ना? तो देखो, ये तो तुम लोग देख के पहचान गए, काली आंखें भूरी आंखें, है ना? तेरी काली कैसी होती आंखें? भूरी भूरी आंखें, है ना? और कैसे चालें कैसी होती हैं? हिरनी जैसे चालें पगले। नहीं सुनियो क्या गाना? चलो देखो, तो एक्चुअली अब हम लोग जो तुमको यहाँ पे आंख दिख रही थी, इस आंख का ये सामने वाला व्यू है। तो ये कैमरा, हम लोग इसे कैमरा, अब जैसे देखो कैमरा होता है ना, उसी तरह हमारे आंखें भी काम करती हैं। जो आंख ये दिख रही है सामने वाला व्यू है, लेकिन इस आंख में देखोगे ना तो इसके अंदर भी कुछ है। तो पहले हमको उसको समझना है। तो अब अगर आगे देखोगे तो देखो ये दिख रहा है एक, ये अगर हम अपने आंख को देखो ध्यान से, अगर ऐसे कट कर दोगे बीच से तो ऐसा कुछ दिखेगा, इसको आई बाल बोलते हैं। ध्यान समझना, अगर अपने आंख को अगर ऐसे सामने से कट कर देंगे और फिर उसको कोई देखेगा तो क्या ये पूरा ऐसे बड़ा सा एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा। बात में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? आई बॉल। अब देखो, पहले हमको इसमें ये समझना है थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। जिस उद्देश्य से हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले हमको इस आई बॉल में क्या क्या पार्ट होते हैं पहले उसको समझना है। उसके बाद हम लोग फिजिक्स के पर्सपेक्टिव जो पढ़ रहे हैं उसमें समझिए इसमें जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है। बस में आई? तो पहले हमको देखो आई, तो ये पूरा क्या दिख रहा है? आई बॉल। अब ध्यान समझो, अब देखो इसमें क्या होता है, जो ये सबसे ऊपर की ये लेयर दिख रही है व्हाइट कलर की, दिख रही होगी ना? दिख रही हो तो पास में बैठ जाओ। देखो हम, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट, जो ये दिख रहा है जो इधर, ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्लेरा, है ना? इधर ऊपर वाली लेयर को। और जानते हो फिर उसके बाद देखो, इसके बाद ये नीचे ब्लू कलर की दिख रही है ये वाली, इसको कोरोइड बोलते हैं या चोरोइड बोलते हैं। बस में आई? मतलब क्या है कि जो ये बाहर की एक कवरिंग है, जैसे मान लो एक गोला ले लो, उसको जो बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। उसके नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं? कोरोइड। और जो सबसे नीचे ये रेड कलर की दिख रही है ये वाली, देखो जो कलर करते हैं हम, रेड तो दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। तो मतलब इस आई बाल में तीन लेयर हो गया ऐसे, सबसे ऊपर वाली स्क्लेरा, बीच वाली कोराइड और नीचे वाली रेटिना। समझ बात आया? तो रेटिना क्या होगा? इस बाल में सबसे नीचे होगा रेटिना, होगा ना? तो अब देखो, अब उसके बाद यहां पे जो रेटिना है ये जाके ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट कटा हुआ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं इसको, है ना? फोबा अभी बोलते हैं। अब देखो दूसरी बात, अब आगे समझो थोड़ा सा, ये जो स्क्लेरा है ना, ये स्क्लेरा आगे चल के ऐसे थोड़ा सा बाहर तरफ निकल गया है ना? तो जो ये बाहर निकला है इसको बोलते हैं कार्निया। जो हमारे आंख में ऐसे जो दिख रहा है बाहर, है ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और जो ये कोरोइड है, ये आगे देखो चल के, ये देखो जो ब्लू कलर है ना, यही देखो आगे आगे इस तरह से मॉडिफाई होके कुछ और बना है। तो इधर वाला देखो एक जो ब्लू बना है ये वाला, इसको आयरिस बोलते हैं। और इधर से जो बना इसको भी आयरिस बोलते हैं। बस में जी, जो स्क्लेरा था वो आगे चल के क्या बना लिया? कॉर्निया, जो हम लोग के बाहर दिखता है। और इसके बाद जो ये दूसरा लेयर था कोरोइड, वो क्या बना लिया? इधर आइरिस, देखो ये वाली आइरिस और ये आइरिस, मतलब दोनों आंख के ऊपर ऐसे लटकती हुई दिखाई देती है। बात समझ आ गई? तो ये आइरिस हो गई। अब उसके इसके बाद यही यही वाली क्या बोलते हैं,
जो कोरॉइड है यही चल क्या बना लेता है, यहाँ पे सिलेरी बॉडी भी यही बना लेती है। यहाँ पे देखो ये सिलेरी बॉडी है, ये सिलेरी बॉडी है। तो कोरॉइड क्या क्या बनाया, आयरिस और सिलेरी बॉडी। और ये क्या बनाया, इसका क्या बना लिया आगे, कॉर्निया। ठीक है। अब इसके बीच में जो ये दिख रहा है ये क्या है, लेंस है ना। ये क्या है, लेंस है, जिससे हम लोग जो दिखते हैं, मतलब जो इमेज में फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, वो लेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो रेटिना का ये पीछे वाला, इसका लेंस का जस्ट पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ से ऐसे ऑप्टिक नर्व निकलती हैं। कौन सी नर्व, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, ब्रेन में। क्योंकि आंखों से जो दिखाई देता है, ब्रेन उसको पढ़ता है। बस में है, तब तो दिमाग में आता है ना कि हम किसको देखे हैं। जब ब्रेन उसको पढ़ेगा तब पता चलेगा, पता लगा ब्रेन तुम्हारा काम कर ही नहीं रहा है, तो इसको देखोगे, कहेगा इसको कहीं देखे तो थे, लेकिन अब दिमागवा काम नहीं कर रहा है, ये है कौन। बात समझ आई। तो यहां से इंफॉर्मेशन मिला, ले गए ब्रेन को देगा। तो ये अब यहीं से ऑप्टिक नर्व निकलती है। क्यों, अब नर्व और ऑप्टिक नर्व जो देखने के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलता है ऑप्टिक नर्व। बस में आ गई। तो ये आई बाल का कुछ ऐसा सिंबल हो गया। अब अगर इन दोनों के बीच में देखोगे तो जो इसका यहां से लेके यहां तक एक क्या बनेगा, डायमीटर। रेडियस और डायमीटर समझते होगे ना। अगर इसका सेंटर से बीच में रेडियस होगा, ये बड़ा सा क्या होगा, डायमीटर होगा। इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है ना। एक हेल्दी आई का जो ये बीच का डायमीटर होता है आई बाल का, वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो ये जो लेंस है, ये जो ये बना हुआ है चेंबर, इसको बोलते हैं विट्रस चेंबर। क्या बोलते हैं, विट्रस चेंबर। और इसी विट्रस चेंबर में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। बस में रही, विट्रस ह्यूमर। अब जो देखो ये लेंस, इधर देखो ये वाला लेंस और ये बाहर वाली कार्निया, इसके बीच को जो चेंबर होता है उसको बोलते हैं एक्वस चेंबर। क्या बोलते हैं, एक्वस चेंबर। और इसमें जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। बस में आई। तो यहाँ पे विट्रस चेंबर, विट्रस ह्यूमर, फ्लूइड भरा होता है। ये होता है एक्वस चेंबर, और इसमें फ्लूइड जो होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है। बस में आई। अब देखो, अब इसके बाद क्या है कि देखो, अब हम लोग अगर इस आई को, अगर इस बाहर जो कान दिख रहा है इसको ऐसे कट कर देंगे, अगर इसको ऐसे कट करोगे तो ये कुछ दिखेगा तुमको। अब देखो इसके बाहर ये दोनों तरफ क्या लटक रहा है, आइरिस लटक रहा है, ये आइरिस लटक रहा है। और अगर इसको कट कर देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। ये बीच में जो बीच वाला, इसके बीच का जो स्थान है ये वाला, ये प्यूपिल कहलाता है। क्या कहता है, प्यूपिल। तो ये देखो ये दिख रहा है प्यूपिल, और ये जो दिख रहा है ये है तुम्हारा आइरिस। ये वाली जो लेयर दिख रही है किसकी है, ये आइरिस की है। तो ऐसे ही समझ जाओगे, इसको ही देख के समझ सकते हो। पास में आ रही है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो अब इसका जो कुछ कलर होता है, पहले इधर देखो, ये कलर, इन सभी जो ये इसका कलर होता है, ये जो ये लटक रही होती है ये आयरिस, ये आयरिस जिस तरह की होगी उस तरह से आंखें का कलर दिखता है। जैसे किसी की नीली नीली आंखें, किसी की भूरी भूरी आंखें, किसी की काली काली आंखें। यहाँ पे इमेज देखो, देख के पहचान लो, है ना। तुम्हारी आंखें कौन है और तुम्हारे वाली की आंखें कौन है, नीली वाली है तुम्हारी। हाँ, तो देखो किसी की ब्लैक होती है और किसी की ब्राउन होती है ना, और किसी की वो होती है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। अब किसके काम होता है, जैसा आरिस का 3 कलर होता है, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ये 3 कलर का इनका कलर होता है। अब किस होता है, ये कलर से। अब देखो, अब थोड़ा सा लेंस के बारे में को समझना है। ये कहां लेंस कहां है, ये है लेंस का पोजीशन कहां पे है, इसके कॉर्निया के पीछे, और एक्वस ये जो विट्रस चेंबर था इसके आगे, इन दोनों के बीच में लेंस होता है। अब देखो ये लेंस क्या होता है, ये फाउंड विद इन द इलास्टिक एंड ट्रांसपेरेंट लेंस। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, समझते हो, हाँ, ना दिखाई देने वाला, जिसके आर पार देखा जा सके, मतलब वो बीच में होगा तो आर पार देख सकते हो, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं।
तो ये भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। लेंस, सो लेंस कैप्सूल बोलते हैं। अब ह्यूमन लेंस इज क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट बाई कन्वेक्स, है ना। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, है ना। तो इसका ये कैसा होता है, ये ऐसे बाई कॉन्वेक्स होता है ना, ये ऐसा होगा। अब देखो ये जो बाई कॉन्वेक्स है, ये लेंस, इसका ये लेंस है, अगर इसको देखोगे, इस लेंस को बाहर निकालें तो यहाँ कुछ ऐसा कलर का ये दिख रहा है, जो ये क्रिस्टलाइन लेंस जो निकला हुआ है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। बस में आई। अब देखो आगे, अब हमको समझना ये है कि इन लेंस में आई जो हमारी होती है वो कैसे काम करती है, आई हमारी कैसे काम करती है, हमको उसको समझना है अब थोड़ा सा। देखो, तो ये होता है वर्किंग ऑफ आई। तो आई काम करने का मतलब ये है कि इधर से कोई चीज जाएगा, आंख के लेंस में जाके हमारे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जाके पहुंचेगा, तब जाके हमको दिखाई पड़ेगा। समझ बता रही है। तो पहली बात तो ये समझना है कि कुछ मीडिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेक्टाइल मीडिया ह्यूमन आई में। मतलब जैसे मान लो यहाँ से यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि एक ये पत्ती है, लीफ है, उसको ये देख रहा है। तो ये पहले ये इससे इमेज वो कहाँ गया, यहाँ से निकलने वाली जो लाइट है कहाँ गई, लेंस में गया, पहले कार्निया फिर लेंस में, फिर ऐसे जाके यहाँ जो रेटिना था यहाँ पे पड़ा, लेकिन ऐसे इसको क्या कर दिया, उल्टा, है ना। तो मतलब आई क्या करती है कि यहाँ से निकला हुआ जो रे है वो जाके हमारे रेटिना पे उसका इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब ये ब्रेन उसको आगे ले आके हमारे ब्रेन में सीधा करता है। तो तुम लोग जिसको देखते हो, जिसको भी देखते हो, तो उसकी पहले तुम्हारे दिमाग में उल्टा इमेज बनती है, बस में आ गई। फिर सॉरी, इसमें पहले रेटिना में उल्टा में बनती है, फिर ब्रेन उसको सीधा कर देता है। ऐसे तुम इसको देखो, तुमको सर बगल पहले बनाएगा तुम्हारा, है ना। अगर तुम्हारा ब्रेन ना काम करता तो हम तुम लोगों को सर के बगल दिखते, बस में आ रहे हैं। तो अब ये फिर उसको सीधा करेगा ब्रेन में ले आके, तो इस तरह से। तो अब देखो पहले जब इमेज आएगा, जब यहाँ से ये लाइट चलेगी तो पहले कहाँ पहुंचेगी, कंजक्टाइवा में। देखो ये जो ये है ना, ये जो ऊपर वाली जो बताई थी ये कॉर्निया, इसके बाहर एक कंजक्टाइवा की लेयर होती है। अब वो लेयर स्किन की होती है, वो स्किन ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब हमारे आंख के सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है कंजक्टाइवा। अब वो किसकी बनी होती है, स्किन की। अब वो सबसे पतली लेयर, थिनेस्ट स्किन हमारे ये कंजक्टिवा की भी होती है, बस में आ गई। उसके बाद कहाँ जाएगी, कॉर्निया में, बस में आ रही है। कॉर्निया के बाद कहाँ जाएगी, फिर एक्वस ह्यूमर। देखो ये यहाँ पे जो भरा हुआ है एक्वस ह्यूमर, सॉरी ये तो लेंस, ये इस पे है ना, यहाँ भरा हुआ एक्वस ह्यूमर में जाएगा। फिर उसके बाद लेंस में टकराएगी, कहाँ पे जाएगी, लेंस में। फिर कहाँ जाएगी, विट्रस ह्यूमर में। तो कहाँ गया, विट्रस ह्यूमर में। फिर कहाँ जाएगा, ये रेटिना पे यहाँ जाके पीछे गिरेगा जो ये फोबिया पे, और यहाँ पे उसका इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और फिर ये ले जाके दे देगा किसको, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन को। अब ब्रेन पढ़ लेगा कि हम जो देख रहे हैं वो बात सही है कि नहीं, समझ में आ रही है। अब अगर ब्रेन ना होता तो मान लो हमको आज तुम देखते कल आते कहते आप कौन हैं। अब ब्रेन है तो ब्रेन में मेमोरी है ना, मेमोरी स्टोर कर लिया। अगर ऐसे देख लेते, अगर मेमोरी ना होता, देखे तो थे लेकिन हम क्या जाने कौन है। हम भी तुम लोग को ऐसे ही बोलते, अब तुम पता नहीं कौन हो, हमको क्या मालूम, पढ़ा रहे हैं बस, पढ़ना पढ़ो नहीं जाओ, बस में आई। तो इस तरह से होता है। तो समझ में आई थोड़ी सी वर्किंग कैसे करती है, कैसे करता है, इसमें क्या क्या आएगा, कोई बताएगा। कंजक्टाइवा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर, ये सब होता है, ठीक है। बहुत लेट कर दिया, तुम्हारी क्लास तो खत्म हो गई ना अब तो। बहुत सही, बहुत सुंदर, जाओ। तुम टेस्ट देखते हो जब, तो इससे बुरा दिन क्या हो सकता है, तो मैथ्स का टेस्ट देखते हैं, समझ रहे हो। ये बात तुमको समझ आया, कंजक्टाइवा, कार्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर, यहां बनेगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे ये तुमको दिख रहा है थोड़ा सा, अच्छा क्या समझना जानते हो क्या, ये जो हम बताएं अभी, इसका थोड़ा सा तुमको वीडियो दिखाते हैं, ऐसे कैसे इमेज आएगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे यहाँ बनेगा, बात समझ आ रही है। अब 1 मिनट का वीडियो इसको ध्यान से देखना, और वो बात समझ आ जाएगी ये कैसे इमेज बन रहा है, बात समझ आ रही है। तो लाइट मत बंद करना, ये बंद हो जाएगा बोर्ड। चलो
ये रहा आपका, ये देखो, ये लाइट गया में पड़ा, कॉर्निया, अब आ गया प्यूपिल, देखो लेंस में आया, देखो यहाँ पे लिखा है कि जैसे आएगी ऐसे इंफॉर्मेशन रिवर्स जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है ना, तो ये क्रॉस करके ब्रेन को जाएगा। इसीलिए जो इमेज बन रही थी, क्या बन रही थी, उल्टा, है ना, इसीलिए उल्टा बन रही थी। तो ये हो गया। अब देखो, अब देखो ये ब्रेन गया, अब उसको इन्फॉर्मेशन जाएगा ब्रेन को, है ना, ऐसे ऐसे, समझ आता है। तो इस तरह से इसका इमेज का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो पहले हम लोग क्या समझे, आई बाल, आई जो दिखता है वो कैसा होता है, आई बाल कैसा होता है, उसमें कितने कितने पार्ट होते हैं, है ना। फिर ये उसके वर्किंग कैसे होती है, ये देखिए। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा और। अब देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, सुने उसका वर्ड का मतलब। अरे जैसे मान लो छोटी सी जगह है, जैसे मान लो इस टेबल में 4 लोग बैठे हैं, हम कहते हैं यार इसमें 5 बैठा लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना, एडजस्ट कर लोगे। अब मान लो 2 ही लोग आए, तो बढ़िया फैल के बैठ जाओ। तो ये क्या है, एकोमोडेशन है। मतलब जैसा स्पेस, जैसी जरूरत हम वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, बस में ये। तो इसको बोला था एकोमोडेशन। इसी तरह से हमारी आंख भी एकोमोडेट करती है, कहते हो कब, जैसे मान लो कभी तुम ऐसा एहसास करो, जब तुम लोग कभी धूप में जाओ, जब धूप में जाओगे ना, और फिर अचानक से नीचे आओगे, तुमको कुछ थोड़ी दिखाई नहीं पड़ेगा, होता है ना ऐसा। इसका मतलब क्या है, हमारी आंख की जो ऊपर की दोनों पुतली थी, जो आयरिस पकड़ रहा था, वो क्या होगा, बंद कर दिया उसको, कि ज्यादा प्रकाश ना चला जाए हमारे आंख में, उसको वो बंद कर देता है। और जैसे बाहर आते हो, वो क्या हो, जब मतलब धूप धूप से बाहर आते हो, तो फिर से रिलैक्स हो जाती है, फिर दिखाई देने लगता है। ऐसे मान लो किसी को देखना हो, जैसे पास ऐसे करते हो ना, ऐसे कर सकते हो, या दूर देखना हो ऐसे, हम्म, जैसे मान लो किसी दूसरे देखना हो ऐसे तिरछा देख ले, तो ऐसे देखते हो ना, ऐसा, ये सब क्या है, एकोमोडेशन। तो ये जो एकोमोडेशन होता है, हमारी आंखें अपने आप करती रहती हैं। अब देखो ये क्या है, अब ये कैसा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो लेंस होता है, देखो हमारा लेंस, ये एबिलिटी टू द आई लेंस एडजस्ट फोकल लेंथ। अब अगर हम लोग अपने इसको ऐसे मतलब बंद कर लेंगे, फिर थोड़ा तेज खेल लेंगे, तो बीच बीच में क्या होगा, उसका जो फोकल लेंस होगा उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो इस वजह से एकोमोडेट करती रहती है, पास में आई। अब देखो, ये एकोमोडेशन जो होता है, ये क्या होता है, इस फोकल लेंथ को, आई लेंस को हम थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, बस इसका मतलब ये होता है। और अब देखा जाए तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन द मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्टेन इज कॉल्ड लास्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, या उसको नियर पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। पास में आ रही है, नियर पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। मतलब वह, देखो जैसे हम देखेंगे तो एक निश्चित इमेज होगा, मतलब एक निश्चित दूरी होगी, कि अगर इस पे देखें तो बढ़िया क्लियर दिखेगा, ज्यादा दूर करेंगे तो भी दिक्कत होगा, और पास कर लेंगे तो भी दिक्कत होगा। पास में आ रही है, पास कर लेंगे तो भी दिक्कत होगा, दूर कर लेंगे शांति से बैठ जाओ। और 11th लोग बोल दियो ना कि वहां बैठेंगे, सुनो इधर सुनो, 11th वालों बोल दो कि वहां बैठ जाएंगे, सर अभी आ रहे हैं, ठीक है, शांति शोर ना करें, समझे। तो अब जैसे मान लो ये सिंपल सी बात, जैसे हम एक निश्चित दूरी होगी ना, तो वो निश्चित जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, या लास्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, ये होता है। अब देखो, ये जो होता है, ये एक्चुअली लिस्ट पॉइंट जितना होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब ये कि 25 सेंटीमीटर में हमें एकदम क्लियर दिखेगा। अगर अगर और पास करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा,
ना, दूर करेंगे तो आंखें फाड़ना पड़ेगा। तो बात समझ आई। बैठ जाओ इधर, ना कहे इज्जत से आ रहे हो, देखो ना, छत पड़ा ऐसे से चल रहा है मटक मटक के, समझ गए, इतना लेट आता हो। चलो देखो, तो ये हो गया। तो कितना होता है? 25। अब समझते हैं एकोमोडेशन कैसे करती है। देखो यहाँ पे तुमको ये दोनों इमेज दिख रही है, एक है रिलैक्स्ड आई और एक है ड्यूरिंग एकोमोडेशन के समय। इसे मतलब हम इसमें क्या है, तुम लोग रिलैक्स कंडीशन में देख रहे हो, कोई प्रेशर नहीं है ना आंख में। अगर तुमको बोले कि तुम इसको ऐसे देखो तो प्रेशर पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ेगा, पड़ेगा ना। और अगर मान लो कहीं दूर की चीज देखो, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे ना, ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है कि अब हमारे आंख पे प्रेशर लगा रहे हैं। तो देखो पहला कंडीशन ये है कि डिस्टेंस विजन, अगर मतलब अगर रिलैक्स्ड रहेगा तो मतलब ये हमको मतलब दूर देखेंगे तो ज्यादा दूर देखने में, जैसे दूर दिख रहा है कोई ज्यादा दिक्कत करने हम उसमें ज्यादा हम आंख में जोर नहीं देंगे अपने। तब होगा जब एकदम पास देखेंगे तब बहुत जोर देना पड़ेगा, है ना, तो अलग से कुछ करना पड़ता है। तो देखो जब पास देखो, पास करोगे तो देखो इसमें क्या क्या होगा। देखो ये वाला क्या था, ये लेंस था, और देखो ये वाली जो थी ना, ये आयरिस थी ना, ये वाली, और इसके बीच में जो स्पेस था उसको प्यूपिल बोला गया था, प्यूपिल, है ना। तो ये किस वजह से हो रहा है कि अगर ये ज्यादा लटक जाएगी तो प्यूपिल का एरिया छोटा हो जाएगा, दूर चली जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जब हम लोग पास को देते हैं तो उसको सिकोड़ देते हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको पास लाएंगे। जब पास लाएंगे तो यहाँ पे क्या लगी होती है, सिलेरी मसल। ये सिलेरी मसल क्या होगी, ये यहाँ से रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगी। और दूसरा क्या होगा, ये लिगामेंट बिकम ये टेंस्ड, मतलब जो बीच में यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट थोड़ा सा खिंचाव ले लेगा, है ना, ये रिलैक्स होगी और लिगामेंट थोड़ा सा खिंच जाएगा, ये कंडीशन होगा। अब इसमें देखो, अब उस कंडीशन में ये लेंस जो होगा, ये अगर उसमें होगा क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस विजन में, तो ये लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, है ना। अगर डिस्टेंस विजन में लेंस का ये जो फोकस लेंथ होगा, फोकल लेंथ होगा, वो फार शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ये कम उसको दिखेगा। और अगर इसी के जस्ट अपोजिट में अगर नियर का होगा तो सिलेरी मसल क्या होगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। इसी तरह से अब लिगामेंट रिलैक्स हो जाएगा, और ये क्रिस्टलाइन लेस जो होता है वो बिकम्स थिक एंड राउंड हो जाएगा, मतलब ये थिक हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। मतलब जैसे कि अगर इसको तुम ऐसे दबा दो तो मोटा होगा ना, और उसको खींच दो तो पतला होगा। तो ये वाला एक्चुअली क्या होगा, ये पतला खींच दोगे वाला इसको, तो ये लेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, हाँ पतला हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मतलब जो ऐसे करोगे तो लेंस बड़ा, ऐसे करोगे लेंस छोटा, बस है। अगर छोटा होगा तो फोकल लेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बड़ी बढ़ेगी तो पतला होगा, फोकल लेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दी थी, यहाँ पे बस ये होगा, देखो जब जैसे ये लेंस बढ़ेगा, पतला होगा तो फोकल लेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर ये खिंचाव होगा, दबेगा तो फोकल लेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब दब जाएगा तो कम हो जाएगी ना फोकल लेंस, मतलब उसका रेडियस कम हो गया है, तो फोकल लेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है कि ये दोनों पॉइंट नियर का और क्या बोलते हैं, देखो नियर में अगर पास में हो तो सिलेरी मसल क्या होगी, कंट्रैक्ट होगी। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगी, वो रिलैक्स्ड होगी, मतलब बिना टेंशन के। और लेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, है ना। और ये कन्वेक्सिटी ऑफ जो लेंस होगा वो थिक होगा, तो उसका वो क्या हो जाएगा, एरिया छोटा हो जाएगा। रिफ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और अगर डिस्टेंस होगा तो वो रिलैक्ड हो जाएगा, और वो टेंशन इसका मैक्सिमम हो जाएगा, और ये थिन हो जाएगा लेस कंडीशन में। और ये किस में होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, किस में, रिफ्रैक्शन में। तो डिस्टेंस में ये कंडीशन, और पास में नियर में ये कंडीशन, तो दोनों कंडीशन समझे। इन दोनों कंडीशन बोलते हैं एकोमोडेशन। बात समझ आ गई। अब सुनो आगे, अब तुम लोग की कहानी चलती है फिजिक्स में। अगर मान लो किसी की आंख में डिफेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, डिफेक्ट, मतलब उसको ना दिखाई दे, तो उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहले बात देखो, अब एक्चुअली डिफेक्ट हुआ आता कहां से है, वो ऐसा क्यों। अब डिफेक्ट मतलब ये समझो कि हमको जो इमेज हमारी बनती थी वो कहां से नहीं बनती थी, अभी वीडियो दिखाया गया था, यहां से चलती थी और जाके यहाँ पे इमेज बनती थी, इनवर्टेड इमेज, है ना। तो अगर कभी कभी अगर इमेज यहाँ पे ना बन के, जैसे यहाँ बनती थी, अगर यहाँ इमेज ना बन के कहीं और बनने लगे, है ना,
या तो पहले बन जाए या तो इसके बाद बने, तो इसको बोलते हैं डिफेक्ट। बस में नहीं। और ये डिफेक्ट फिर उसको हम लोग इसका करेक्शन करते हैं, मतलब इसको कैसे करेक्ट करते हैं। बस में आ रही है। तो अब देखो ये डिफेक्ट जो आता है वो क्यों आता है, उसका रीजन ये है कि या तो ये आई बाल का साइज बढ़ जाए, जब ये देखो बढ़ जाएगा तो अगर बड़ा हो गया तो हो सकता है यहां बनना चाहिए लेकिन यहीं बन जा रहा है ना, या छोटा हो गया तो यहां बनना चाहिए यहां बन जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशन डिफेक्ट कहलाती है। क्या कहते हैं? डिफेक्टिव कंडीशन। अब इसको फिर हम लोग दूर करने के लिए कुछ लेंस में आगे लेंस यूज करके उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। बस में आई। उसको हम लोग आगे लेंस यूज करके उसको हम लोग करेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं करेक्शन ऑफ आई। ये जो डिफेक्ट है उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। डिफेक्ट समझ में आया? किसको डिफेक्ट बोलते हैं? अगर ये इसमें जहां पे इमेज बननी चाहिए वहां पे नहीं बन रही है, या तो पहले या तो बाद बन जा रही है, तो उसको डिफेक्ट बोल दिए। अब उस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करेंगे वो हम लोग, अब अगर अगर मान लो आई बाल बढ़ गया तो हो सकता है कि हमारा फोकस जो लेंस है उतना ही बड़ा रह जाए, तो हम एक इसके पहले कुछ दूसरा लेंस यूज करके प्रकाश को दूसरे लाइट को दूसरे वे से डायरेक्शन का वहां पहुंचा देंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा डिफेक्ट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो अब देखो, अब डिफेक्ट जो होते हैं कैसे होते हैं, पहले ये देखो, यहां ध्यान देखो, ये वाला है नॉर्मल विजन। ये वाला क्या है? देखो यहां से लाइट आई, सीधा बढ़िया क्रॉस कर गई, यहाँ पे देखो पॉइंट गिर रहा है, तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है ना। इस वाले में देखो यहां से लाइट आई, यहां गिर यहीं गिर गई, तो क्या हो गया, ये डिफेक्टेड है, मतलब इसमें इमेज इसको नहीं बनेगी, है ना। अब इस वाले में देखो, इस वाले में इमेज लाइट ऐसे आई, देखो इसके बाहर बन गया इमेज, तो ये भी नहीं दिखेगा, ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा। ये दोनों क्या है, डिफेक्टिव है। ये क्या है, नॉर्मल है। इसी तरह से एक और ये भी होता है, ये तो नॉर्मल है यहाँ पे, और अगर बहुत ज्यादा दूर या कभी दूर या कभी अंदर ये बन जाए तो क्या कहलाएगा, ये भी डिफेक्टेड है। तो ये डिफेक्ट जो होते हैं इनका तीनों का अलग अलग नाम दिया गया है। पास में आई है बाहुबली? क्या खो गया तुम्हारा? कहाँ पे निकाल लियो ना, समझ में आया है कुछ? देखो, तो इसमें डिफेक्ट कितने तरीके से हो गए, या तो पहले बन जाए, या तो बाद में बने, या तो पहले या तो बाद या तो ज्यादा दूर बन जाए, सब क्या होगा, ये डिफेक्टेड है। अब इन तीनों का नाम है एक्चुअली, उन दोनों का हमको नाम पढ़ना है पहले, वो किस इसमें क्या, जैसे ये क्या, देखो इसको बोलते हैं मायोपिया, किस वजह से होता है भी समझाएंगे। हाइपर, ये क्या लिखा, ये हाइपर मेट्रोपिया, गलत लिख गया ना थोड़ा सा, हाइपर मेट्रोपिया होता है, और यह है प्रेस बायोपिया। ये तीनों एक प्रकार की बीमारी कह लो है, मतलब डिफेक्टिव है ना। अब चलो हम लोग इसको क्रम बाय क्रम समझते हैं। तो देखो ये क्या है, मायोपिया, है ना। अब मायोपिया को भी एक वर्ड बोलते हैं नियर साइटेडनेस, है ना। ये तो मायोपिया का। अब इसमें क्या होता है, नियर मतलब होता है पास, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब इसमें क्या होता है, केवल पास की वस्तु ही साफ दिखाई देती है बस। अगर किसी को मायोपिया है तो उसको क्या दिक्कत है कि उसको केवल पास की वस्तु ही साफ दिखाई देगी बस। तो इसका मतलब दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देगी। बस में आ रही है? तो इसको बोला जाता है मायोपिया। अब इसमें तो देखो ये होता किस वजह से है, इसका क्या मतलब है, क्यों हो जाता है ये। देखो परिवर्तन हमारा क्या है, ये साइट फॉर द नियर ऑब्जेक्ट इज क्लियर बट ब्लड फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मतलब पास की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, है ना। मतलब नरक पास में होता है ना, नरक देखो तो क्लियर दिखेगा, जन्नत देखोगे थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। तो मायोपिया में क्या होता है, अगर पास में देखोगे तो क्लियर, ये नहीं क्लियर दिखाई देगा, और अगर दूर देखो, अब ये होता देखो, ये जो आई बाल है, ये आई बाल जो है ना, ये लांगर हो जाता है, लंबा हो जाता है। समझ में आ रही है? कैसे होता है, नॉर्मल से ये आई बाल क्या होता है, इसका एरिया का होता है लॉन्गर देन नॉर्मल। अगर ऐसा होगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से लाइट निकली, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा होगा यहाँ से लाइट चली, अपने लेंस होकर गई, अब इस लेंस से ना जाके ये जब यहीं बैंड के देखो यहीं बना दिया, ये देखो यहाँ पे, है ना। अब जब यहाँ बन जाएगा तो हमको
इसको समझ ही नहीं आया ब्रेन को। ब्रेन तो अगर यहाँ बनता तो ब्रेन पढ़ता, अब तो ससुर रास्ता ही बना दिया। अब जब रास्ता बना दिया तो ब्रेन को पता ही नहीं चला। तो अब किसी को देखो ना देखो बराबर, बताए थे ना, जब ब्रेन भी काम नहीं करेगा तो अखिया से देखने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ब्रेन को भी समझ में आना चाहिए कि तुम किसको देख रही हो और देख रहे हो, है ना? क्या बाहुबली, किसको देखते हो तुम आते जाते? हाँ, आते जाते तेरी निगाहें कहाँ रहती हैं? समझ गए? अरे बोलो ना सीधा सड़क पे। जो सामने दिखे दिख जाएगा ना। बहुत सही। चलो देखो, तो देखो समझ में आया इसमें। मायोपिया क्या होता है, इसके बाल जो होता है, आई बाल, वो क्या होता है, नॉर्मल से क्या हो जाता है, ज्यादा लंबा हो जाता है। अब इमेज क्या होगा अगर लंबा हो जाएगा, देखो, अब अगर लंबा हो जाएगा तो इसका इमेज इसके सामने यही बन जाएगा, बन जाएगा, तो दिखाई नहीं देगा। अब इसको देखो करेक्शन करने के लिए इसमें कनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है। तो हमारा आई का लेंस कैसा होता है, कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, है ना? तो बाई कन्वेक्स मतलब ये जो बाई कन्वेक्स लेंस है इसको क्या मतलब होती है, इस चीजों को ऐसे आगे जाके सिकोड़ देता है। और अगर हम उसके पहले एक कनकेव लेंस लगा दे तो इसका नेचर है कि आगे किरण को फैला देगा। तो जब इसका मतलब अगर ये आगे सिकोड़ रहा है तो सिकोड़ के यहीं पे ला देगा। तो उसके पहले हम थोड़ा सा और फैला के लाएं तो अब ये सिकोड़ के यहाँ पहुंचा देगा। तो ऐसे मान लो इस वाले में ऊपर पहले, इसके ऊपर पहले ये कनकेव लेंस लगा दी ये वाला। अब जब ये कनकेव लेंस लग जाएगा तो पहले इमेज को थोड़ा सा फैला देगा, और जब फैल के इमेज जाएगा तो जब ये सिकोड़ेगा तो अब थोड़ा सा ये यहाँ पे ना बन के अब यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा इन्वर्टेड। अब ये पहुंच गया। तो मायोपिया में क्या हुआ, करेक्शन करने के लिए क्या यूज किया गया, कनकेव लेंस। समझ गए? कोई दिक्कत? अब तुमको जन्नत दिखने लगेगा, बस मेरी। अब देखो, क्योंकि जन्नत का रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है ना, नरक तो यही दिख जाता है, जानते हो ना, ये सब नरक है, भव सागर। देखो, अब अगला देखो, ये है हाइपर मेट्रोपिया, या इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। समझ गए? अब इसमें क्या होता है, केवल दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देती है और पास की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है। अब इसमें क्या होगा, जन्नत दिखाई देगा, नरक नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा करने के लिए तुम्हें बहुत अच्छे कर्म करने पड़ेंगे बेटा। भगवत मार्ग में जाने के लिए प्रवचन करो, झूठ ना बोलो, सत्य मार्ग पर चलो, है ना, ये सब करो तब दिखेगा। तो जिसको ये होता है बहुत भाग्य से मिलता है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, इसमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज क्लियर क्लियर बट ब्लेयर फॉर नियर, पास में क्लियर नहीं दिखेगा। अब आई बाल देखो, इसकी आई बाल उसकी क्या होती, बढ़ रही थी, इसकी क्या होगी, इसकी छोटी है पगले, उसकी बढ़ गई थी, अब इसकी छोटी हो जाएगी। तो ये तो था नॉर्मल विजन, देखो ये वाला यहाँ पड़ रहा था, और अगर इसकी आई बलवा छोटी हो गई है तो ये कहाँ निकल जाएगा, हो पार हो जाएगा ना इसको। तो ये आगे पार, तो ब्रेन क्या कहेगा, हमारे पास तुम आए नहीं, हम काहे बनाए तुम्हारा इमेज, तुम तो वहां जाके बना रहे थे, बड़का धतूर सिंह बने थे। समझ गए? तो ये कहाँ बना देगा, बाहर। जब बाहर बनेगा तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा, बनाओ चाहे जहां इमेज। तो ब्रेन का क्या कहना है कि अगर तुम यहाँ बनाओगे तब तो हम तुमको बताएंगे कौन हो तुम, अगर कहीं बाहर बना दिया पहले हम नहीं बताएंगे। तो इसमें कहाँ बना दिया, ये बाहर। अब जब इमेज बन, अब इसको देखो करेक्शन करने के लिए, इधर तो ध्यान सुनो। अब यहाँ करेक्शन, इसमें कन्वेक्स लेंस लगा दो एक, क्या करता है वो, आगे जाके आगे सिकोड़ देता है। तो अगर बाहर बन रहा था इसका मतलब क्या था कि ये थोड़ा फैल फैल के जा रहा था, तो इसको थोड़ा सिकोड़ देंगे हम। जब सिकोड़ देंगे तो ये जाके तब कहेगा, ये जाके यहाँ इसको इस वाले पटरी पर ला देगा, यहाँ पे जो होगा, बस में आ गई। जब यहाँ बना देगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हाइपर मेट्रोपिक करेक्शन करने के लिए कौन लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स। और उसके लिए क्या लगाए थे, कॉनकेव। बस में आ रही है? अब एक एक तीसरा प्रेस बायोपिया, इसको बुढ़ौती के रोग भी जो बोलते हैं, है ना, ये बीमारी बुढ़ापे में होती है। हाँ ना बेटा, मोतियाबिंद नहीं है, मोतियाबिंद दूसरी है, वो कैटरेक्ट है। ये देखो, ये भी एजिंग विजन है, बताते हैं इसको। देखो इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारी लेंस लॉस हो जाता है, हमारे लेंस के
जो लेंस होता है इसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। इसका मतलब देखो क्या होता है, हमारा लेंस क्या होता है ना कि एक फिक्स्ड है ना, कि थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, मतलब इसका कंट्रोल खत्म। हम अपने जैसे आंख को ऐसे चाहे कम कर ले, कम नहीं होगा, ज्यादा कर ले, ज्यादा करने अरे बुढ़ापे में अक्सर ये चीज देखने को मिलती है, बहुत चीजों से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, मतलब हम हाँ? किसका? इसका वीडियो तो नहीं यार, वो तो चलो अभी बनाएंगे, बाद में कभी दोबारा दिखाएंगे। मतलब इसको समझो ये कि मतलब लेंस की हमारी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है ना, जब एज बढ़ती है तो उसका जवान भी फिसल जाती है, बेचारा बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ जाता है, मतलब क्या है, कंट्रोल खत्म हो गया है। अभी तुम लोग जवान हो, हट्टे कट्टे हो, क्या बाहुबली, अभी कुछ भी बोलोगे एकदम बढ़िया क्लियर निकलेगा, कहीं पैर रख दो साला एकदम जमीन के अंदर घुस जाएगा। और उस समय तो मान लो पैर यहाँ रखना चाहेगा, वो डगमगा के यहाँ रख देगा ऐसे, क्या कर लोगे तुम, वो संभाल ही नहीं आ रहा है। अब बहुत सारी चीज में कंट्रोल नहीं रहता है। इसी प्रकार से जब एज बढ़ती है, तुम लोग की बढ़ेगी, हंसना नहीं चाहिए, हमारी भी बढ़ेगी, तो हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जब कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो अब देखना होगा दूर, तो पता लगा दिखावे नहीं करेगा कि मेरा लेंस काम ही नहीं कर रहा है, हिला दे रहा है, कहीं से कोड़ दे रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कर क्या रहा है। समझ गए? तो इसमें क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। जब ऐसा लॉस हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट टोटली नॉन एकोमोडेशन कंडीशन में, अब वही बात है ना कि तब अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा, चाहे अंधियारे में जाओ, चाहे अंजोरे में जाओ, है ना, चाहे सन को देखो, चाहे चांदनी को देखो, एक ही बात नजर आएगी, है ना। अब इसमें क्या होगा, अब उसको ऑब्जेक्ट मेनली नियर, मतलब इसमें उसको मेनली पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, अगर ऐसा होता है तो, लेकिन दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती है, मतलब मैक्सिमम लोगों को पास दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देगी। तो ये कब होता है, लगभग 40 साल के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है ना। लोग बोलते हैं 40वां में चश्मा, उन्हें होना ऐसा लगता है, तो 40 के बाद से ऐसा हो जाएगा। तो तुम लोग अभी अभी कितने साल के हो गए हो, है ना, अभी बहुत बाकी है यार तुम लोग अभी, मतलब अभी 20 4 24, अरे वाह, चलो, तो समझ गए। अब देखो इसमें क्या होगा, अब ये देखो ये नॉर्मल विजन है, ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये इमेज बन रहा है, ये देखो ये नॉर्मल है, इमेज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये होगा, देखो ये है यहाँ बन गया है, देखो ये देखो एकदम यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो इसमें नियर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ ना बन के यहाँ बीच में कहीं बन जाए, तो ये अपने मन से घटता बढ़ता रहता है। तो जब ऐसा होता है तो इसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया या एजिंग विजन। अब इसको क्लियर करने के लिए सोचो क्या करना पड़ेगा, बताओ। हाँ, इसको करने के लिए बाईफोकल लेंस लगाना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा लेंस जिसमें, ऐसा चश्मा जिसमें कन्वेक्स भी हो और कॉनकेव भी हो, समझ में आ रही है। तो अब क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसको यहाँ पे समझने के लिए, मान लो जब यहाँ बना है तो इसको हमको अंदर बनाना पड़ेगा, अगर कहीं मान लो यहाँ बन गया तो इसको यहाँ करना पड़ेगा, तो दोनों लेंस यूज करना पड़ेगा। अब देखो, ये देखो इस तरह से चश्मा यूज होता है, ये है, अगर वो देखो ना, चश्मा कोई नहीं लिया ना, तो वो जो, इधर देखो, इधर देखो, चलो इधर ये देखो चश्मा बना हुआ है। अब देखो इसका लेंस कुछ ऐसा होगा उसका चश्मा, यहाँ पे देखो एक ये है, ये नीचे वाला, है ना, तो ये देखो इसमें ये, अब जो नीचे वाला एरिया होता है उसमें कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, और जो ऊपर वाला उसमें कॉनकेव, है ना। तो अगर उसको, ये अगर ये नीचे, मतलब ये बाइफोकल लेंस में ऊपर वाले में कॉनकेव और नीचे वाले में कॉन कॉन्वेक्स, तो अगर अगर उसको पास पास की इमेज क्लियर देखना है तो किससे देखेगा, कॉन्वेक्स वाले में। तो वो ये नियर वाली इमेज क्लियर देखने के लिए ऐसे चश्मा लगा है, मान लो ऐसे देखेगा, ऐसे करके, है ना। अगर दूर देखना है तो ऐसे ऊपर से देखेगा, ठीक, देखिए चाचा देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं ना, ये से नीचे देख रहे हैं। अब वो चश्मा तो ऊपर नीचे होगा नहीं, तो इसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। कभी कभी जाओ ना, तो कहीं जो बाबू लोग बैठे रहते हैं तो चश्मा के ऊपर से देखते हैं ऐसे करके देखियो ना ऐसा, तो वो ऊपर नहीं देखते हैं, वो ऊपर वाले एरिया से देखने का प्रयास करते हैं, इससे दिखे। तो हो जाता है तुम लोग सोचोगे ऊपर से देखते हैं ऐसे करके, तो ऐसे करेंगे, तो देखो ये इनको दिखाई दे रहा है, तो ये एक बार जन्नत देखेंगे, एक बार नरक देखेंगे, ऊपर नीचे करके, बस में आई। तो हाँ, तो वो जो मन करेगा वो देखेंगे, बस में आई। तो ये रहा तुम लोग का ह्यूमन आई, और वो रहा उसका करेक्शन। तो तुम लोग को इतना ही समझना है मेन, ह्यूमन आई में कैसे कैसे थोड़ा ह्यूमन आई का क्या स्ट्रक्चर होता है, और वो इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, और फिर
उसको हम लोग किस तरह से क्या बोलते हैं, अगर कोई करेक्शन आ जाता है तो उसको कैसे सुधारेंगे, मतलब कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको कैसे सुधारेंगे। बस में आई। तो देख लो, ये सब हम लोग पढ़े आज यहाँ से। ह्यूमन आई में इतना ही था, खत्म। कटरेक्ट भी है। हाँ, तो वो जो नहीं, वो जो है वो सर पढ़ा देंगे ना तुम लोग को। ह्यूमन आई हम पढ़ा दे, ह्यूमन आई इतना ही था ना ह्यूमन आई में। ह्यूमन देखो, ह्यूमन आई में सुन मेरी बात ध्यान से, ह्यूमन आई में आपके फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो पढ़ना था वो इतना था। अब आगे बीमारी कटरेक्ट भी है क्या, फिर उसको कल बता देंगे अगली बार में कुछ। हाँ तो बता देंगे, ठीक है। अभी अब इतना समझो, ये समझ गए पूरी तरह से। जो लोग नहीं देखे आए हैं लेट से, जाके अभी वीडियो भेज देंगे, डाल देंगे, देख लेना आराम से, ठीक है। पीछे पीछे पड़ा क्लियर समझ लेना, सब डाल देंगे, कोई भी नहीं बचेगा। चलो ठीक है, ठीक है, बैठो भाई।